हेलो गुंजन। ओके, सो लास्ट सेशन में हमने डिस्कस किया था डेटा मैनेजमेंट टूल्स एंड आज से हमें स्टार्ट करना है गाइस सेल्सफोर्स सिक्योरिटी मॉडल। सो हमने लास्ट सेशन में ही इसे डिस्कस किया था कि हम आज से सेल्सफोर्स सिक्योरिटी मॉडल को स्टार्ट करने वाले हैं। और सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है सेल्सफोर्स के अंदर। और ये कोई ऐसे टॉपिक्स नहीं है, ये पूरा एक मॉडल है जो आपको कंप्लीट समझना पड़ता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि उसमें से कोई एक टॉपिक आपको आता है, बाकी चीजें अगर आपको पता नहीं है तो आप सिक्योरिटी अप्लाई नहीं कर पाओगे प्रॉपर। एक जगह से आपने सिक्योरिटी अप्लाई किया लेकिन वही सेम डेटा कहीं और से एक्सेसिबल रह सकता है। तो सिक्योरिटी मॉडल कंप्लीट समझना जरूरी है। अब देखो, सेल्सफोर्स के अंदर हमारे कौन होते हैं? यूजर्स। क्योंकि सेल्सफोर्स में लॉग इन कौन कर रहा है? ये जो हमारा सेल्सफोर्स एनवायरनमेंट है इसको कौन एक्सेस कर रहा है बताइए। सेल्सफोर्स को कौन एक्सेस कर रहा है? यूजर्स। यस और नो? यूजर्स। यूजर्स मतलब कौन? जिसके पास यूजर नेम एंड पासवर्ड। पासवर्ड है। अब वही हमारे यूजर्स है। अब जो हमारे बिजनेस में हमारी हेल्प करते हैं वो हमारे यूजर्स होंगे। जैसे कि सेल्स टीम, मार्केटिंग टीम, राइट, सपोर्ट टीम। करेक्ट, ये सब कौन है हमारे? यहां पर यूजर्स है। ओनर लॉग इन करेगा, आपकी जो टीम है वो सब लॉग इन करेंगे आपके सेल्सफोर्स के अंदर। क्योंकि ये जो है ये हमारे यूजर्स है, ये सेल्सफोर्स में लॉग इन हो सकते हैं। इनके अलावा कोई लॉग इन होने वाला है कि हमारे पास? नहीं। बट फिर भी आपको इस सेल्सफोर्स के अंदर सिक्योरिटी अप्लाई करनी होती है क्योंकि इतना सारा डेटा है। आपकी कंप्लीट बिजनेस का डेटा सेल्सफोर्स के अंदर है। और हर बिजनेस के लिए उनका डेटा कितना जरूरी होता है। तो यहां पे जब भी हम इस डेटा को स्टोर करते हैं हमें उसको सिक्योरिटी प्रोवाइड करना जरूरी है। अब इस डेटा को हमें किससे सिक्योर करना है? सो देखिए, सबसे पहला है अनऑथोराइज यूजर। दो वेज है यहां पर, मतलब दो लोगों से हमें इस डेटा को सिक्योर करना है। सो अनऑथोराइज्ड यूजर्स, ठीक है, अनऑथोराइज यूजर्स। अब यूजर्स को तो हमने एक्सेस दिया ही है, ये हमारे सिस्टम में लॉगिन कर सकते हैं। लेकिन बाद में हम यहां पे भी सिक्योरिटी अप्लाई करेंगे इंटरनल यूजर्स के लिए जो ऑथोराइज्ड है। जिसको आपने एक्सेस दिया है वो आपके सिस्टम में लॉगिन हो सकते हैं, लेकिन सभी यूजर्स को कंप्लीट डेटा हम एक्सेसिबल नहीं रखते। तो उन यूजर्स को जितना डेटा हमें एक्सेसिबल रखना होगा हम उतना ही डेटा इनको एक्सेसिबल रखेंगे। जैसे सेल्स टीम है, अब सेल्स पर्सन लॉग इन हो रहा है और कोई एचआर लॉग इन हो रहा है, दोनों को सेम डेटा का एक्सेस होगा क्या हमारे सेल्स के अंदर? बताइए, सभी को सेम डेटा का एक्सेस हो सकता है क्या? नहीं। तो डिफरेंट यूजर को डिफरेंट डेटा हमें एक्सेसिबल रखना है, सिक्योरिटी अप्लाई करनी है। तो पहला, इस अनऑथोराइज यूजर से हमारे सेल्सोर्स को पहले सिक्योर करेंगे। फिर जो हमारे यूजर्स है जो ऑथोराइज्ड है उनको भी सिक्योरिटी अप्लाई करेंगे ताकि जो लॉगिन हो रहे हैं उनको उतना ही डेटा एक्सेसिबल हो जो उनके काम का है। कोई भी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन हम उन यूजर्स को एक्सेसिबल नहीं रखेंगे। ठीक है, अब देखो, तो अब हमें क्या करना है? हमें यहां पर सिक्योरिटी अप्लाई करनी होती है। तो सबसे पहले हम यहां पर यूजर्स बनाएंगे, ठीक है। फिर उसके बाद अनऑथोराइज यूजर्स को एंड जितने भी हमारे यूजर्स है उनको सिक्योरिटी कैसे हम अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखो, जब भी आप सेल्सफोर्स में यूजर बनाने के लिए ट्राई करोगे, यूजर हम बनाते हैं। यूजर मतलब कौन? जो हमारा ऑथोराइज यूजर है, जो हम चाहते हैं हमारे सिस्टम में काम करे। हमने सेल्स पर्सन हायर किया तो उसका यूजर नेम और पासवर्ड बनाएंगे ताकि वो हमारे सिस्टम में लॉग इन हो पाए, डेटा को एक्सेस कर पाए, लीड्स को मैनेज कर पाए। करेक्ट। अब जब ये आपके सिस्टम में लॉगिन होगा, तो जब ये आपके सिस्टम में लॉगिन हो रहा है तो ये क्या करेगा? हमारे डेटा को एक्सेस करेगा। अब उस डेटा को एक्सेस करने के लिए उसके पास सभी हम जो सिक्योरिटी सेटिंग्स है वो प्रोवाइड करते हैं। बट बाय डिफॉल्ट ही आपको उसको पहले ही सिक्योरिटी अप्लाई करनी है। ऐसा नहीं होगा कि पहले यूजर बन रहा है बाद में फिर उसकी सिक्योरिटी डिसाइड हो रही है, नहीं। क्योंकि अगर मैंने यूजर बनाया, उसको यूजर नेम और पासवर्ड दिया तो वो लॉग इन कर लेगा।
और अगर मैं बाद में उसको सिक्योरिटी दे रहा हूं तो वो तो डेटा एक्सेस कर सकता है मेरा। तो इसीलिए जब भी आप यूजर बनाते हो, हर यूजर को उसकी प्रोफाइल प्रोवाइड करना जरूरी है। विदाउट प्रोफाइल कोई भी यूजर आपके सेल्सफोर्स में क्रिएट नहीं हो सकता, और आपके प्रोफाइल पे ही होता है सिक्योरिटी। राइट? ये क्या है? ये सिक्योरिटी सेटिंग्स होती है यहां पर, कि आप कौन से रिकॉर्ड को एक्सेस कर सकते हो, कौन से ऑब्जेक्ट को आप एक्सेस कर सकते हो। ऐसा सभी डेटा हमारे पास अवेलेबल है, तो ये आपको प्रोवाइड करना है। अब हमें प्रोफाइल प्रोवाइड क्रिएट करनी होती है सबसे पहले। प्रोफाइल पे क्या होती है? परमिशंस एंड सिक्योरिटीज। राइट? सो यहां पर क्या क्या परमिशन आपको देना है, राइट? वो सभी परमिशन आप उसके अंदर प्रोवाइड करोगे, जो भी परमिशंस आपको चाहिए, कि ये कौन से ऑब्जेक्ट को एक्सेस कर सकता है, किस टाइप के रिकॉर्ड्स को ये एक्सेस कर सकता है, सब कुछ। अब ये हो गई इसकी प्रोफाइल। तो अब ये एक प्रोफाइल आप मल्टीपल यूजर्स को असाइन करोगे। तो अगर मैं कोई यूजर क्रिएट करने के लिए गया, सो राज नाम का यूजर हमने क्रिएट किया। सो राज, अब यूजर आ गया हमारे पास। तो यूजर को मैं पहले ही उसकी प्रोफाइल असाइन करूंगा, जैसे सेल्स। अब इस सेल्स प्रोफाइल पर जितना भी एक्सेस होगा, उतना ही रिकॉर्ड ये राज एक्सेस कर सकता है। तो राज लॉगिन करने से पहले ही उसको प्रोफाइल मिल गई, तो इस प्रोफाइल पर अब जितना एक्सेस होगा उतना ही डेटा उसको यहां पर विजिबल होगा। सो विदाउट प्रोफाइल आप सेल्सफोर्स के अंदर यूजर क्रिएट नहीं कर सकते। जब भी आपको यूजर क्रिएट करना है, हर यूजर के लिए आपको प्रोफाइल सेलेक्ट करना मैंडेटरी हो जाता है। सो प्रोफाइल मैंडेटरी है। प्रोफाइल क्या होती है? कलेक्शन ऑफ परमिशंस एंड सिक्योरिटी सेटिंग्स, सिंपल। उस पर आपको जो भी अप्लाई करना है, आप वो परमिशन उसके लिए प्रोवाइड करोगे, और फिर वो एक प्रोफाइल पे आप ऐसे मल्टीपल यूजर्स बना सकते हो। ऐसे मल्टीपल यूजर्स आप इस एक प्रोफाइल के अंदर क्रिएट करने वाले हैं। ठीक है? अब जब भी ये लॉगिन होंगे, उन सभी यूजर्स को इसी प्रोफाइल से डेटा मिलेगा। ठीक है? प्रोफाइल क्लियर है? अभी सिर्फ ओवरव्यू ले रहे हैं, इसको और हम डिस्कस करने वाले हैं। अब ये प्रोफाइल का मीनिंग होता है परमिशंस। लेकिन ये जो प्रोफाइल्स है, ये प्रोफाइल डिपेंड होती है आपके लाइसेंसेस पे। ये प्रोफाइल डिपेंड होती है आपके लाइसेंसेस पे। तो जब भी हम प्रोफाइल बनाएंगे, उस प्रोफाइल के लिए हमें लाइसेंस बताना पड़ेगा कि कौन से लाइसेंस पे आप ये प्रोफाइल बना रहे हो। लाइसेंस में होते हैं फीचर्स। लाइसेंस में क्या होते हैं? हमारे फीचर्स होते हैं कि किस टाइप का ये यूजर होगा, क्या क्या फीचर्स ये एक्सेस कर सकता है, क्या क्या परमिशंस इसके पास हो सकती है। तो जब भी एक यूजर आप क्रिएट कर रहे हो, तो हर यूजर एक लाइसेंस यूज कर रहा है। हर यूजर एक लाइसेंस यूज कर रहा है। ठीक है? अब देखो, सिंपल ध्यान दो। प्रोफाइल पे क्रिएट होते हैं, आपके लाइसेंस पे प्रोफाइल क्रिएट होंगी, प्रोफाइल पर यूजर क्रिएट होंगे। देखो, सो लाइसेंस, लाइसेंस पे डिपेंड है आपकी प्रोफाइल, और प्रोफाइल पर हम क्रिएट कर रहे हैं मल्टीपल यूजर्स। ठीक है? लाइसेंस मतलब होते हैं आपके फीचर्स, प्रोफाइल पर होती है सिक्योरिटी सेटिंग्स एंड परमिशन। ओके? लेकिन ये जो लाइसेंस है, ये यहां पर ये स्पेसिफाइड होते हैं कि कितने लाइसेंसेस से यूज होंगे। सो नंबर ऑफ यूजर्स, जितने लाइसेंसेस उतने यूजर्स। ओके? मैं एक लाइसेंस का यूज करके, एक लाइसेंस का यूज करके आप मल्टीपल प्रोफाइल क्रिएट करोगे। ठीक है? एक लाइसेंस का यूज करके मल्टीपल प्रोफाइल आप क्रिएट करोगे, क्योंकि प्रोफाइल का यूज है क्या? कुछ नहीं, जब तक आप उसको कोई यूजर असाइन नहीं करते, वो प्रोफाइल ऐसी ही आपके पास बनी रहेगी, जब तक तो कोई यूजर आप उस प्रोफाइल के लिए क्रिएट नहीं कर रहे हो। तो यहां पर अगर लाइसेंसेस होते हैं, तो हर एक लाइसेंस के लिए नंबर ऑफ यूजर्स हमें प्रोवाइड किए जाते हैं। तो यहां पर लाइसेंसेस में आपको मिलेंगे कि नंबर ऑफ लाइसेंस कितने हैं, मतलब नंबर ऑफ यूजर्स। तो अगर मेरे पास एक लाइसेंस है जिसमें मेरे पास, उसमें दिखा रहा है एक सेल्सफोर्स लाइसेंस है मेरे पास, सेल्सफोर्स एग्जांपल दे रहा हूं। ठीक है? लाइसेंस का नाम है सेल्सफोर्स। उसमें बताया कि नंबर ऑफ लाइसेंसेस है ये 3 लाइसेंसेस। ठीक है? सेल्सफोर्स के 3 लाइसेंसेस अवेलेबल है।
मैं अब प्रोफाइल चाहे जितनी क्रिएट करूं, मैं यहां पर 4 प्रोफाइल मैंने क्रिएट कर लिया सेम लाइसेंस पे। तो जब भी आप प्रोफाइल क्रिएट करने के लिए जाओगे आपको उसका लाइसेंस बताना पड़ेगा। तो मैंने सेल्सफोर्स लाइसेंस का ही यूज करके ऐसी 4 या 5 प्रोफाइल मैंने बनाया, कोई दिक्कत नहीं है। बट जब आप यूजर क्रिएट करोगे, हर यूजर के लिए ये लाइसेंस यूज हो रहा है, हर यूजर के लिए लाइसेंस यूज हो रहा है। तो ये प्रोफाइल चाहे कोई भी यूज है, आपने अगर ये प्रोफाइल वन को यूजर क्रिएट किया, सो प्रोफाइल वन बनाया, उसको एक यूजर आपने बनाया, तो एक लाइसेंस आपका यूज हो गया, अब रिमेनिंग बची 2। ठीक है। सेम ही प्रोफाइल के अंदर आपने दूसरा यूजर बनाया, सेम ही प्रोफाइल के अंदर आपने तीसरा भी यूजर बना लिया। तो यहां पर क्या काउंट हो रहा है, कितने यूजर बन रहे हैं। और जो प्रोफाइल आप बना रहे हो, ये प्रोफाइल किस पे बनी हुई है, आपके सेल्सफोर्स लाइसेंसेस पे। तो सेल्सफोर्स लाइसेंस तो 3 ही अवेलेबल थे, तो ये तीनों यूज हो गए, ये तीनों यूज हो गए। अब आपके पास और भी प्रोफाइल थी सेम लाइसेंस पे बनी हुई, लेकिन अब वो यूजलेस है। क्यों? क्योंकि 3 ही लाइसेंसेस अवेलेबल थे सेल्सफोर्स के लिए, और ये तीनों यूज हो चुके हैं। इस तरीके से ये वर्क करेगा। आप चाहे प्रोफाइल कितनी भी बनाओ, लाइसेंस आपके यूजर्स उतने ही बनेंगे जितने लाइसेंसेस अवेलेबल है। एंड जब भी हम प्रोफाइल क्रिएट करते हैं, हर प्रोफाइल के लिए हमें लाइसेंस बताना पड़ेगा। करेक्ट। ताकि जब भी आप वो प्रोफाइल किसी यूजर के लिए असाइन कर रहे हो, तो वो लाइसेंस काउंट होगा कि कौन सा लाइसेंस अब ये यूजर यूज कर रहा है। ठीक है। अब देखो, तो इसको मैं आपको दिखाता हूं कि ये कहां पर हमें शो होगा। तो जब भी हमें यूजर क्रिएट करना है, आप सभी को पता है अब कि हमारे पास क्या रिक्वायरमेंट है कि लाइसेंसेस चाहिए, प्रोफाइल चाहिए, उसके बिना यूजर नहीं बन सकता। तो आप सिंपल आ जाओ कंपनी इंफॉर्मेशन पे। कहां पर आना है आपको? कंपनी इंफॉर्मेशन। आप चाहो तो इसको नोट डाउन करके रखो, क्योंकि ये वर्ड्स हमें याद नहीं रहते हैं बाद में। सो कंपनी इंफॉर्मेशन, कंपनी इंफॉर्मेशन में आओगे तो इसमें आपको कंप्लीट आपके ऑर्ग की डिटेल मिलती है। ठीक है। कितना आपका ये लैंग्वेज है, कितना स्पेस आपके पास अवेलेबल है, करेंसी क्या है, टाइम जोन क्या है, सब कुछ ये हो गई आपकी ऑर्गेनाइजेशन की डिटेल्स। फिर आता है यहाँ पे यूजर लाइसेंसेस, क्योंकि ये एक ऑर्गेनाइजेशन है। हम जब भी सेल्सफोर्स से इस सेल्सफोर्स एनवायरनमेंट को बाय करते हैं, तो हमें ये प्रोवाइड करना होता है कि आप सेल्सफोर्स में कितने लाइसेंसेस को यूज करना चाहते हैं। लाइसेंसेस के बेस पे ही कॉस्ट यहां पर डिसाइड होता है। अब ये फ्री एनवायरनमेंट है, तो सेल्सफोर्स ने क्या किया, लर्निंग पर्पस के लिए आपको कुछ लाइसेंसेस अवेलेबल करके रखा हुआ है। अब आप इन लाइसेंस का यूज कर सकते हो, इन्हें यूज कर सकते हो। सो जो मोस्ट पावरफुल लाइसेंस है इसमें वो है सेल्सफोर्स। अदर लाइसेंसेस भी अवेलेबल है। सेल्सफोर्स में अगर आप देखो, ये एक्टिव है, ये लाइसेंस आपके पास एक्टिव है, ये एक्सपायर भी होते हैं, हमें इनको रिन्यू करना पड़ता है। टोटल लाइसेंसेस कितने हैं? सेल्सफोर्स लाइसेंस कितने हैं आपके पास? कितने हैं? ओनली 4। उसमें से ये बोल रहा है कि यूज लाइसेंसेस से टू टू लाइसेंसेस यूज हो रहे हैं, तो रिमेनिंग बचे 2। 2 लाइसेंसेस आपके पास रिमेनिंग बचे हैं। यहां पर एनालिटिक्स क्लाउड इंटीग्रेशन यूजर, इसमें सिर्फ 2 लाइसेंस थे और दोनों यूज हो रहे हैं, अब रिमेनिंग बचे 0। तो क्या मैं अब इस प्रोफाइल के लिए, इस लाइसेंस के लिए कोई यूजर बना सकता हूं? अब बताइए, बना सकते हैं क्या अब हम? नो सर। करेक्ट। क्योंकि यहां पर हमने लाइसेंसेस यूज कर लिए। सेल्सफोर्स की अगर हम बात करें तो 2 लाइसेंसेस हमारे पास अवेलेबल है, हम 2 यूजर्स क्रिएट कर पाएंगे। अब देखिए, टोटल लाइसेंसेस 4 है, तो 2 यूज कौन कर रहा है फिर? तो सेल्सफोर्स में यूजर्स है हमारे पास ऑलरेडी। यस सर। यस। एक तो हम, ठीक है, हम कौन है? सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर। तो चेक करिए क्या हम ही यूज कर रहे हैं इसे। तो आपको सिंपल यहां पर आना है, यूजर्स, सर्च करें यूजर्स। देखो, अब जैसे यूजर्स पे क्लिक करेंगे, अब आप यहां पर चेक करिए चैटर एक्सपर्ट। देखो, सो ये वही वो क्लाउड वाले जो रिलेटेड थे ना, वो यूज हो रहे हैं। और यहां पर देखिए ये एपिक करके जो यूजर है, इसकी भी प्रोफाइल सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर है, इसकी भी प्रोफाइल। अब सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर है, प्रोफाइल है, तो एक प्रोफाइल कोई एक लाइसेंस यूज कर रही है, तो ये दोनों एक ही प्रोफाइल है, राइट। एक ही प्रोफाइल मल्टीपल यूजर्स को असाइन किया हुआ है। तो मतलब अगर ये प्रोफाइल सेल्सफोर्स लाइसेंस पे बनी हुई है, तो क्या होगा, यहां पर सभी लाइसेंसेस
यूज हुए हैं 2 लाइसेंसेस। जब भी अगर आप नया यूजर क्रिएट करने के लिए जाते हैं तो आपको देखो, रोल नन स्पेसिफाइड, आप विदाउट रोल एक यूजर को क्रिएट कर सकते हैं, ये मैंडेटरी नहीं है। लेकिन यूजर प्रोफाइल एंड प्रोफाइल लाइसेंस, तो मैंने सिलेक्ट किया सेल्स फोर्स। क्यों? क्योंकि 2 लाइसेंसेस मेरे पास अवेलेबल है तो मैं क्रिएट कर सकता हूं। लेकिन इस एक प्रोफाइल, एक लाइसेंस पे मेरे पास मल्टीपल प्रोफाइल्स हो सकती है। देखो, इतनी सारी प्रोफाइल से आपके पास जो एक लाइसेंस पे बनी है, सेल्सफोर्स लाइसेंस पे इतनी सारी प्रोफाइल्स बनी हुई है। लेकिन क्या मैं इन सभी के लिए यूजर्स बना सकता हूं? क्या मैं इन सभी प्रोफाइल में एक एक यूजर बना सकता हूं? क्या मैं नो। इन सभी प्रोफाइल में एक एक यूजर बना सकता हूं? नो सर। नो। कितने यूजर्स हम बना सकते हैं अभी? ये दो ही है तो दो ही बना सकते हैं। यस, ओनली 2 लाइसेंसेस हमारे पास अवेलेबल है तो हम सिर्फ 2 ही यूजर बना सकते हैं। अब चाहे आप कोई भी प्रोफाइल यूज करो यहां से, क्योंकि वो प्रोफाइल सेम लाइसेंस को यूज कर रहा है सेल्स फोर्स, तो वो यूजर जैसे ही क्रिएट होगा आपका एक सेल्सफोर्स लाइसेंस अगेन यूज में आ जाएगा, तो वो फिर से माइनस हो जाएगा वहां से, राइट? तो ये चीजें हैं। तो अब हमें सेल्सफोर्स के अंदर यूजर क्रिएट करना है। कैसे बनाओगे? उसका फर्स्ट नेम दे दो। तो मैं यहां पर एक यूजर क्रिएट कर रहा हूं, सलमान। सो सलमान खान, ऐसे मैंने एक यूजर यहां पर बनाया, सो सलमान खान। ठीक है, देन उसका अलाइस देखो ऑटोमेटिकली पॉपुलेट हो जाता है। जब भी आप फर्स्ट नेम और लास्ट नेम देते हो तो दोनों के कॉम्बिनेशन से एक अलाइस यहां पर क्रिएट होता है। उसके बाद मुझे यहां पर ईमेल एड्रेस देना है। आप जब ये ईमेल एड्रेस दे रहे हो तो इसके लिए वर्किंग ईमेल एड्रेस आपको देना है। अभी के लिए मैं इसमें बेसिक ईमेल एड्रेस, ओके, मेरे पास है ऑलरेडी तो मैं अच्छा ही प्रोवाइड कर लेता हूं, ठीक है, कोई बात नहीं। सो केसॉफ्ट एजुकेशन 10@gmail.com, तो मेरे पास एक ईमेल एड्रेस था तो मैंने उसको प्रोवाइड कर लिया। तो ऐसे ही आपको यूजर बनाने होते हैं। जब भी आप यूजर बनाओगे तो क्या होगा, उस यूजर के लिए ईमेल एड्रेस जरूरी है। तो अब उस यूजर को इस ईमेल एड्रेस पे एक ईमेल आएगा जब भी आप इस यूजर को सेव करोगे, और फिर ये यूजर अपने पासवर्ड को बना लेगा, और फिर वो सेम इस यूजर नेम से और उसके पासवर्ड से अपने सिस्टम में लॉगिन हो सकता है। तो ये जो यूजर नेम है ये हमेशा यूनिक होना चाहिए, हमेशा यूनिक होना चाहिए। तो मैं क्या करता हूं, मैं इसको चेंज कर रहा हूं। ठीक है, तो मैं इसको नाम देता हूं सलमान। ठीक है, खान @kesoft.com। सो सलमान खान @kesoft.com, मैंने ये इसका यूजर नेम दिया है। अब ये यूजर नेम हमेशा यूनिक होना चाहिए, ना कि सिर्फ आपके ऑर्ग के अंदर। ये यूजर नेम चेक होगा पूरे ऑर्ग में। अभी तक सेल्सफोर्स के सर्वर पे जितने भी ऑर्ग्स हैं उन किसी भी ऑर्ग में ये यूजर नेम मैच नहीं होना चाहिए, क्योंकि यूजर लॉगिन कर रहा है सिर्फ इस यूजर नेम से। ठीक है, जब भी हम लॉगिन करते हैं हम उसको ये बताते हैं क्या कि हमारे किस ऑर्ग में हम लॉगिन कर रहे हैं, तो वो सभी के ऑर्ग में चेक होता है। इसीलिए आपको ये यूजर नेम हमेशा यूनिक रखना है, किसी भी ऑर्ग पे ये मैच नहीं होना चाहिए। बाकी तो ये फील्ड ऑटोमेटिकली पॉपुलेट होंगे और ये डेटा आप प्रोवाइड करोगे। अब मैंने लाइसेंस सिलेक्ट किया था सेल्सफोर्स, एंड मैं प्रोफाइल यूज कर रहा हूं जैसे स्टैंडर्ड यूजर। मैंने प्रोफाइल क्या यूज किया, स्टैंडर्ड यूजर। अब सिंपली जो भी डेटा आपको प्रोवाइड करना है करोगे एंड इसको करेंगे आप सेव। अब जैसे सेव किया, ओके, ये सलमान खान देखो ऑलरेडी क्या है, ये यूज में आया हुआ है। तो चेक करो क्या बता रहा है ये। सो डुप्लीकेट यूजर नेम, द यूजर नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट इन दिस और अनादर सेल्सफोर्स ऑर्गेनाइजेशन। तो ये किसी और के सेल्सफोर्स ऑर्गेनाइजेशन पे भी मैच नहीं होना चाहिए। तो ये ऑलरेडी हमने ही कहीं पर बनाया होगा। तो मैं इसको नाम देता हूं सलमान 1। अब देखते हैं। ठीक है, अभी ये वर्क कर रहा है प्रॉपरली, ओके। अब जैसे ही आपने यहां पर ईमेल किया, अब ये क्या करेगा, चेक करते हैं। सलमान को ईमेल जाएगा, आपने यूजर बना लिया, अब सलमान को ईमेल जाएगा उसकी ईमेल एड्रेस पे और सलमान अपने लिए पासवर्ड बना सकता है। चेक करते हैं सलमान लॉगिन कर पा रहा है क्या हमारे पास। तो मेरे पास यहां पे है एक ईमेल एड्रेस,
ये सॉफ्ट एजुकेशन 10 जीमेल। एंड अभी चेक करते हैं कि इसको ईमेल आया क्या। ये देखो आ गया, वेलकम टू सेल्सफोर्स, वेरीफाई योर अकाउंट। अब देखो यूजर नेम उसको पता चल रहा है सलमान खान 1@ksop.com, सो वेरीफाई अकाउंट, रिसेट पासवर्ड। सो बाय डिफॉल्ट पासवर्ड में बेसिक रिक्वायरमेंट थी, क्या क्या रिक्वायरमेंट थी आपकी, 8 कैरेक्टर्स का पासवर्ड, उसमें से एक लेटर और एक नंबर, तो मैंने पासवर्ड दिया। सो अब देखो कोई भी यूजर बेसिक सा पासवर्ड बनाएगा जिससे वो उसको यूज इजीली याद रख पाए, यस और नो। वो ऐसा भी पासवर्ड दे सकता है, Salman@123, और ये पासवर्ड कोई भी अनऑथोराइज पर्सन इजीली हैक कर सकता है, यस और नो। यस सर। करेक्ट। तो यहां पर देखो ये चीज आपको ध्यान में रखना है कि बाय डिफॉल्ट जब भी आपको यूजर बना रहे हो, उस प्रोफाइल पे ही होता है ये सारी चीजें। जो प्रोफाइल आप बना रहे हो उसी प्रोफाइल पर ये सब मेंशन होता है कि यहां पर वो क्या क्या डेटा प्रोवाइड करेगा। ये हम बनाने वाले, इसको हम चेंज करने वाले हैं। फिर भी मैं यहां पर वही सेम पासवर्ड प्रोवाइड कर रहा हूं। मैच हो गया, सलमान मुंबई में था शायद, ठीक है। एंड करते हैं चेंज पासवर्ड। तो सलमान ने अपना यूजर नेम और पासवर्ड बना लिया और ये अब हमारे एनवायरनमेंट में लॉगिन कर सकता है, ठीक है सेम। अब उसके बाद चेक करो कि क्या ये सभी डेटा को लॉगिन कर पा रहे हैं, क्या डेटा को एक्सेस कर पा रहे हैं, क्या देखिए सलमान खान लॉगिन है, सेम ऑर्ग है ये। तो चेक करो कि हमने जो ऑर्ग बनाया था स्टूडेंट का वगैरह डेटा, तो ये है क्या इसके अंदर, ठीक है। तो वो उस डेटा को एक्सेस नहीं कर रहा है, स्टूडेंट डेटा को एक्सेस नहीं कर रहा है क्योंकि आपने इसको रेस्ट्रिक्ट किया हुआ है, ठीक है। अब बाद में हम ये डिसाइड करेंगे कि उसको क्या क्या एक्सेस हमें देना है। बट इतना तो क्लियर हुआ कि यूजर बनता कैसे है। यस। यस सर। हम्म। सर वो लॉगिन हम जो केस ऑफ इससे सेल्सफोर्स से करते हैं वही से किया क्या आपने? हाँ अब देखो, अब जैसे ये बाय डिफॉल्ट लॉगिन हुआ, अब मैं इसको लॉग आउट कर लेता हूं, देखो। और एक ब्राउजर पे एक ही अकाउंट लॉगिन होगा। यहां पर अभी तक कौन लॉगिन था, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर। जैसे आप इस पेज को रिफ्रेश करोगे तो अगेन यहां पर सलमान खान ही आपको दिखेगा, क्योंकि एक ब्राउजर पे एक ही यूजर लॉगिन हो सकता है, ठीक है। देखो अब यहां पर कौन दिखेगा आपको, सलमान खान ही लॉगिन दिखेगा, राइट। तो अब मैं लॉग आउट करता हूं, यहां से मैं इसको करता हूं लॉग आउट। जैसे लॉग आउट पे क्लिक किया अब ये लॉग आउट हो जाएगा। अब देखो सेम ही तरीके से आप चाहे अब जो भी लॉगिन करोगे, क्योंकि जितने भी यूजर्स आपके ऑर्ग में है वो कैसे लॉगिन करेंगे, login.salesforce.com ऐसे ही। अब जो यूजर अपना यूजर नेम और पासवर्ड डालेगा तो वो ही लॉगिन होगा। अभी मैंने ये यूजर नेम और पासवर्ड डाला, ये सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर लॉगिन हो रहा है। फिर वही सलमान को लॉगिन करना होगा, वही सेम अपना यूजर नेम और पासवर्ड ऐड करेगा, सलमान 1, नहीं सलमान खान 1 ऐसे था ना, सो सलमान खान, सर के जी। यस, Kanvan@ksofт.com, ठीक है। एंड जो भी पासवर्ड हमने इसके लिए रखा था वो पासवर्ड भी ऐड कर लेंगे, ठीक है। एंड जैसे ही लॉगिन करेंगे अब हमारे सेम सिस्टम के अंदर सलमान लॉगिन है, ठीक है। वही ऑर्ग है बिल्कुल सेम, लेकिन जस्ट जब वो लॉगिन हो रहा है तो उसको उतना ही डेटा दिखेगा जितना हमने उसको एक्सेसिबल रखा है। अभी उसको जो प्रोफाइल हमने असाइन किया था उस प्रोफाइल पर ऑलरेडी कुछ परमिशन एंड सिक्योरिटी सेटिंग दिया होगा ऑलरेडी। ये स्टैंडर्ड प्रोफाइल थी, हमने क्रिएट नहीं किया था, वो ऑलरेडी बनी हुई थी, हमने उसको असाइन कर लिया। बट उस प्रोफाइल पर जितना उसको एक्सेस था वो उतना ही डेटा एक्सेस करेगा, बाकी डेटा को नहीं कर सकता। क्लियर है क्या अभी यहां पर हम, यस गुंजन? सर। यस ओके। सर। मैं फिर से इसमें अगर लॉगिन कर रहा हूं मैं दूसरा भी यूजर बना सकता हूं, सो लॉग आउट पे जाएंगे। अभी मैं सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर को लॉगिन करता हूं यहां पर, ठीक है, क्योंकि मुझे अब इसमें दूसरा डेटा को क्रिएट करना है। मैं दूसरा यूजर यहां पर क्रिएट कर रहा हूं, अब मैं सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर को लॉगिन कर रहा हूं, ठीक है। आप चाहो तो दूसरी प्रोफाइल में सेम ब्राउजर में दूसरी प्रोफाइल के अंदर आप अनदर यूजर को लॉगिन कर सकते हो, ठीक है। एंड अभी मैं क्या चाहता था कि मेरे पास और एक यूजर हो, सो फिर से आपको जाना पड़ेगा यूजर्स पे, ठीक है। सो यूजर्स, एंड देखो अभी यहां पर हमारे पास सलमान खान है, केसॉफ्ट एजुकेशन है, देन ऐड न्यू यूजर। अभी मैं फिर से क्रिएट कर रहा हूं, सो मैं क्रिएट करता हूं यहां पर गोविंदा, ठीक है। हम गोविंदा यहां पर क्रिएट कर रहे हैं। अब यहां पर उसका लास्ट नेम गोविंदा जी,
सो यहां पर उसका अलाइस क्रिएट हुआ। ईमेल, अब यहां पर मैं डमी ईमेल एड्रेस दे रहा हूं, सो गोविंदा, क्योंकि एक ही हमें बस टेस्ट करना था। गोविंदा वन करते हैं, जैसे सलमान खान बन दिया था वैसे ही, ठीक है। इसके लिए मैंने सेम लाइसेंस सेलेक्ट किया, सेल्स फोर्स। एंड मैं जो भी प्रोफाइल सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर रखना है उसको रख लो, जो भी आप चाहते हो। तो मैं क्या करता हूँ, अभी कॉन्ट्रैक्ट मैनेजर रखता हूँ इसको। एंड अगेन हम इसको कर रहे हैं से, ठीक है। जितने भी मैंने अभी यूजर बनाए सभी को मैं सेल्सफोर्स लाइसेंस असाइन कर रहा हूं। दो ही लाइसेंस अवेलेबल थे मेरे पास, मैंने दोनों यूज कर लिए। लेकिन प्रोफाइल तो बहुत सारी थी उसमें, और सभी प्रोफाइल तो मैंने यूज भी नहीं किया। बट क्या अब मैं कोई और यूजर क्रिएट कर सकता हूँ उस सेम लाइसेंस पे? नो सर, हमें क्लोन करना पड़ेगा। करेक्ट, क्लोन। आगे जाके क्लोन कर सकते हैं ना? देखिए, इतना ही समझना है, मैंने क्लोन वगैरह कुछ भी नहीं बताया आपको। मैंने सिर्फ इतना बताया कि प्रोफाइल के अंदर, आपके लाइसेंस के अंदर जितने अवेलेबल लाइसेंसेस है उतने ही यूजर्स बनेंगे। अगर वो सभी लाइसेंस आपने यूज किया है तो उसके अंदर यूजर आप नहीं क्रिएट कर सकते हो। क्लियर है? तो यस अब सर। मैंने सेल्सफोर्स के सभी लाइसेंसेस यूज किए। तो अगर मैं यहां पर कोई यूजर क्रिएट करने के लिए जाऊंगा तो मुझे यूजर मिलेगा क्या? मैं यहां पर क्रिएट कर सकता हूं क्या? सर एरर आएगा आई गेस। नहीं, नहीं कर यहां सकते पर हैं। वो लाइसेंस ही आपको शो नहीं होगा, देखो। लाइसेंस। ओके। क्योंकि वो अवेलेबल ही नहीं है अब, तो वो लाइसेंस दिखेगा ही नहीं, देखो। सेल्सफोर्स आपको दिख ही नहीं रहा है, क्योंकि वो चारों लाइसेंस अवेलेबल थे तो चारों यूज कर लिया। अब वो जब अवेलेबल ही नहीं है तो उसका कोई ऑप्शन ही आपको नहीं दिखाई देगा। क्लियर है? यस सर, यस सर। ओके। तो लाइसेंस जितने अवेलेबल थे उतने ही आप क्रिएट कर सकते हो। तो अभी अगर आप कंपनी इंफॉर्मेशन में चेक करोगे तो टोटल लाइसेंसेस 4, अवेलेबल पहले 2 था तो अब वो होंगे 0। ठीक है, क्योंकि जी। यूज्ड में चारों हो गए और अवेलेबल है अभी 0। तो यहां पर आप उस प्रोफाइल पर, आप कोई भी वो प्रोफाइल तो दिखेंगी ही नहीं आपको, क्योंकि वो लाइसेंस ही अवेलेबल नहीं है। तो आप जब लाइसेंस ही सिलेक्ट नहीं कर पा रहे हो तो प्रोफाइल तो यहाँ पर डिपेंडेंट है, यहाँ पर फील्ड डिपेंडेंसी की तरह है ना। जब हम प्रोफाइल यहाँ पर लाइसेंस सिलेक्ट करेंगे उसके बाद उसकी प्रोफाइल यहाँ पर बनती है। कि लेकिन जब मैं लाइसेंस से सिलेक्ट नहीं कर रहा हूं तो उसके ऊपर जो प्रोफाइल हमने बनाया वो तो हम सिलेक्ट ही नहीं कर सकते। करेक्ट? तो वो लाइसेंस हमें दिखता ही नहीं है। ओके, यहां तक क्लियर है अभी आप? यस सर। ओके। तो अब मैंने यूजर बना लिए, मेरे सिस्टम में यूजर आएंगे, लॉगिन होंगे, वो डेटा एक्सेस कर रहे हैं। इन केस अगर कोई यूजर मेरे पास मेरी ऑर्गेनाइजेशन छोड़ के चला जाता है, ये जो यूजर है अभी, ये सभी आपके सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर या किसी भी सेल्स प्रोफाइल पर काम कर रहे हैं, सभी सेल्सफोर्स लाइसेंस यूज कर रहे हैं, ठीक है। ये 4 यूजर्स थे आपके पास, ये चारों। अब इसमें से एक जो यूजर है, अब वो ऐसा भी नहीं कि ये यूजर हमेशा हमारे ऑर्गेनाइजेशन में रहेंगे, ये कभी ना कभी तो छोड़ के जा ही सकते हैं ना, ये जस्ट एम्प्लॉय है, तो ये छोड़ के जा सकते हैं। अब इसके बाद क्या? जब ये एम्प्लॉय छोड़ के चला जाएगा, ये यूजर मेरे पास, अब मैं इसको लॉगिन का एक्सेस दूंगा क्या? नो सर। नो, तो ये लॉगिन नहीं करना चाहिए। तो अब इसके लिए क्या कर सकते हैं? बट अगर आप सेल्सफोर्स पे यूजर पे जाओगे, आप बोलोगे कि हम इस यूजर को डिलीट करेंगे, लेकिन सेल्सफोर्स में ये यूजर को डिलीट करने का ऑप्शन नहीं है। हम सेल्सफोर्स में यूजर्स को डिलीट नहीं कर सकते। आप कितना भी ट्राई करो, आप वहां पर चेक करो यूजर ऑब्जेक्ट के अंदर, कहीं पर भी आपको डिलीट का ऑप्शन नहीं मिलेगा। ठीक है, देखो, यूजर है, सिर्फ एडिट के बटन है उनके सामने, आप चाहो तो उसको क्लिक कर को, और यहां पर भी आप चेक करो तो भी आपको डिलीट की बटन नहीं मिलेगी। तो सेल्सफोर्स में से यूजर्स को डिलीट करना पॉसिबल नहीं है। अब बट अगर डिलीट नहीं कर सकते तो ये तो हमारा डेटा एक्सेस करता रहेगा, बट नहीं। तो हम इसे रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं जिससे ये हमारे सिस्टम में लॉगिन नहीं होगा। क्या करना होगा उसके लिए? दो ऑप्शन है, पहला है फ्रीज, दूसरा है डीएक्टिवेट। तो दोनों केस में, अब ये चाहे फ्रीज है या डीएक्टिवेट किया है, तो ये यूजर अब आपके सिस्टम में लॉगिन नहीं हो सकता। जब तक वो फ्रीज है या जब तक वो डीएक्टिवेट, तो वो लॉगिन नहीं होगा। लेकिन अब इसमें डिफरेंस क्या है? तो फ्रीज का मतलब होता है कि आप इसको टेम्पररीली ब्लॉक्ड कर रहे हो। क्या कर रहे हो? आप इसको सिर्फ ब्लॉक कर रहे हो, टेम्पररी। तो ये क्या हो जाएगा, जब तक ये फ्रीज है तब तक ये ब्लॉक रहेगा, ये आपके सिस्टम में लॉगिन नहीं कर सकता। तो जब हमें ऐसी जरूरत होती है कि अभी ये अगर 2-3 दिन अपसेंट है, तो हमें पता नहीं है, हम श्योर नहीं है कि ये ज्वाइन करेगा या नहीं करेगा,
तो हम ऐसे केसेस में हम इनको एक्सेस नहीं रख सकते। तो कुछ टाइम पीरियड के लिए आप उसको फ्रीज करके रख सकते हो। तो ये एडवांटेज हमें यहाँ पर मिल रहा है फ्रीज के अंदर। बट डीएक्टिवेट का मीनिंग क्या होता है? जब भी आप यूजर को डीएक्टिवेट कर रहे हो तो ये परमानेंटली अब आपके पास लॉगिन नहीं हो सकता जब तक ये डीएक्टिवेट है। यहां पर भी सेम लॉगिन तो नहीं हो सकता है, लेकिन इसमें बस एक ही ये होता है कि ये लाइसेंस जो है वो यूज में रहेगा। वो लाइसेंस फ्री नहीं होता, लाइसेंस रिलीज नहीं होता। आपके पास अभी अगर आपने इसको ब्लॉक भी किया, फ्रीज भी किया, तो भी जीरो लाइसेंस ही आपके पास अवेलेबल होंगे, और यूज्ड में चारों होंगे। बट जब आप इसको डीएक्टिवेट करते हो किसी यूजर को, तो अगेन वो लॉगिन तो नहीं कर सकता, बट यहां पर जो लाइसेंस है वो लाइसेंस भी रिलीज हो जाता है, वो लाइसेंस भी फ्री हो जाता है। फिर अब ये लाइसेंस आप किसी और यूजर के लिए यूज कर सकते हो। तो दो ही चीजें हैं, फ्रीज एंड डीएक्टिवेट। या आपको इंटरव्यूज में क्वेश्चन भी पूछते हैं कि फ्रीज एंड डीएक्टिवेट में क्या डिफरेंस है। क्लियर है यहाँ तक, गुंजन? ये सर सर, लेकिन अगर वो छोड़ के चला जाता है एम्प्लॉय, तो उसने जो डेटा पे काम किया है, हम्म। तो वो फिर कैसे हम उसको रिस्टोर करके देख सकते हैं? जो सिस्टम एडमिन है, वो एक पावर किसी हेड को दिया जाता है ना। कैसा मतलब मतलब? आप मुझे एक सिनारियो अभी बताओ, क्या चाहते हैं? जैसे कि एक एम्प्लॉय है, उसका जो हेड है, सीईओ या मैनेजर, उसके हम्म। हाथ में वो पावर है ना, तो डीएक्टिवेट एंड फ्रीज मतलब सिस्टम एडमिन। हाँ, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर, ये सब काम कौन करता है? सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर, ओके। तो वो हाँ। उनको फ्रीज और डीएक्टिवेट कर सकते हैं एम्प्लॉय यस। को। यस। अगर किसी डीएक्टिवेट भी कर दिया यूजर तो को। एम्प्लॉय का जो काम किया हुआ है वो कैसे दिखेगा, या वो कैसे देखते हैं, क्या करते हैं, मतलब वहां कुछ देखो, कर। वो तो डेटा ऑलरेडी है, इसीलिए तो सेल्सफोर्स ने ये अलाउ नहीं किया है डिलीशन। अब अगर इस यूजर का नाम था राज, तो ये अभी तक मेरे सिस्टम में पता चलेगा मुझे कि राज ने किस रिकॉर्ड पे काम किया था, राज कितने रिकॉर्ड का ओनर था, सभी डिटेल मुझे मिलेगी। इसीलिए सेल्सफोर्स ने यूजर्स को डिलीट करने का ऑप्शन नहीं दिया, क्योंकि यूजर क्या है? एक सिस्टम ऑब्जेक्ट है, यस और नो? यस। सिस्टम ऑब्जेक्ट है। ये ऐसा ऑब्जेक्ट है आपका यूजर, जो आपके सेल्सफोर्स के सभी ऑब्जेक्ट के साथ रिलेटेड है। यस, सभी ऑब्जेक्ट के साथ रिलेटेड है। क्या यस। क्या फील्ड्स होती है? ओनर की फील्ड इसी पे है, राइट? लास्ट मॉडिफाइड बाय, क्रिएटेड बाय, ये सभी डेटा ऐसे फील्ड्स होती है हमारे पास, राइट? वैलिडेशन किसने बनाया, ये ऑटोमेशन किसने, सब कुछ। तो अगर वो यूजर ही डिलीट हो गया, तो अगर ये अलाउ किया होता, तो इन ऑब्जेक्ट्स में से वो फील्ड भी ब्लैंक हो जाती ना, ये डेटा भी ब्लैंक हो जाता, लुकअप फील्ड है ये। तो जब ये पेरेंट आप डिलीट करते हो तो उसके चाइल्ड्स में ये फील्ड भी ब्लैंक हो जाएगी। बट अगर ये ब्लैंक हुई तो हमें कभी पता ही नहीं चलेगा कि इस रिकॉर्ड को किसने क्रिएट किया था, किसने इस पे लास्ट टाइम काम किया था, इसका रिकॉर्ड ओनर कौन है। करेक्ट? और कितनी सारी जो डिपेंडेंसीज हमारे पास थी वो सब डिस्ट्रॉय हो जाता, वो प्रॉपरली हमें पता ही नहीं चलता इस पे, क्योंकि यूजर पे ही तो डिपेंडेंसी है, विदाउट ओनर कुछ भी चीजें यहां पर नहीं हो सकती। करेक्ट? इसीलिए ये अलाउड नहीं होता है कि आप यूजर को डिलीट करो। तो जितना भी इंप्लीमेंटेशन उस यूजर ने किया होगा, वो एज इट इज हमें शो होने वाला है। करेक्ट? उसका नाम क्योंकि हमारे सिस्टम में रहेगा। आप इसको डीएक्टिवेट कर रहे हो, लेकिन उसका डेटा तो हमारे पास रहेगा सिस्टम के अंदर, तो वो डेटा वैसे ही रहेगा, उसका इंप्लीमेंट किया होगा। ठीक है? यस सर। ओके। सो देन, अब ये दो ही ऑप्शन है, तो इसको आप अच्छे से रीड करो। अब आपका काम है आज के लिए कि आप एक यूजर बनाओगे, और उस यूजर को आपको क्या करना है? प्रोफाइल असाइन करनी है, स्टैंडर्ड प्रोफाइल। अब कल हम करेंगे कस्टम प्रोफाइल, बट आज क्या करो, एक सिर्फ स्टैंडर्ड प्रोफाइल आप क्रिएट, स्टैंडर्ड प्रोफाइल का यूज करके एक यूजर आप क्रिएट कर लो। ठीक है? एक यूजर बना लो और उसको लॉग इन करके बताओ। फिर अब कल हम इंप्लीमेंट करेंगे कस्टम प्रोफाइल, हम खुद से प्रोफाइल बनाएंगे कि हमारी रिक्वायरमेंट क्या है और कैसे करेंगे। क्योंकि अभी आज हम काफी सारी चीजें डिस्कस करने वाले थे, बट अभी श्रद्धा भी अपसेंट है, इसीलिए हम ज्यादा कुछ डिस्कस नहीं करेंगे। ठीक है? क्योंकि सेल्सफोर्स ऐसा है, ये सिक्योरिटी मॉडल सब कुछ हमें समझ में आना चाहिए। कुछ थोड़ा सा भी आपने मिस कर दिया तो आपको आगे का समझ में नहीं आएगा, क्योंकि हर एक टॉपिक ये अभी डिपेंडेंट है हर एक पे। इसीलिए क्लियर है इतना, गुंजन? यस सर। सर, वो ओके। जब हम लॉग इन करते हैं इसमें सेल्सफोर्स में हाँ। थ्रू जी ईमेल आईडी, तो वो बहुत बार वेरीफाई के लिए जीमेल पे देता है कोड, हम्म। वेरिफिकेशन कोड। वो क्यों देता है सर बार बार? तो सिस्टम को पता कैसे चलेगा कि आप खुद वो ओनर हो या नहीं, या कुछ और अगर लॉगिन कर रहा है तो?
पर सेम सिस्टम से हम कर रहे तो भी वो हमेशा वेरिफिकेशन कोड नहीं, मांगेगा क्या? हमेशा नहीं करता। वो हमेशा नहीं करता है। सेम अगर मैं, आपने देखा होगा ना, मैं फिर से लॉग इन कर रहा हूँ इसी सेम इस पे, मुझे नहीं मतलब बताएगा ये कभी भी। मैं कभी ऑफिस से करती हूँ तो वहां पे और मेरे घर के पीसी पे वो हाँ, वेरिफिकेशन कोड दो बार मांगता ही है। यस, वो वेरीफाई करने के लिए बोलता है। क्यों? क्योंकि देखो, अभी मैंने यूजर नेम और पासवर्ड डाला, लॉग इन किया, मुझे कुछ भी वेरिफिकेशन कोड नहीं आएगा, ये सिंपल लॉग इन कर रहा है। अभी वेरिफिकेशन कोड कब मांगता है? जब आप किसी नए सिस्टम से ट्राई करते हो, एक नए सिस्टम से। अब जैसे नए सिस्टम से ट्राई कर रहे हो तो ये कैसे, उसको क्या लगेगा? हो सकता है कि आप अनऑथोराइज यूजर हो। अब मैं यहां से ट्राई करता हूँ लॉग इन करने के लिए। सर वो ठीक है। लॉगिन आईपी एड्रेस भी कुछ रहता है ना जिससे हम कुछ करते हैं सेटिंग्स, अब उससे वही उस चीजें आपको एक ही दिन में कैसे पता चलेंगी? नहीं सर, कोरिलेट करता है क्या वो उसको? सिक्योरिटी है तो सब कुछ डिटेल होगी, सब कुछ। ओके सर, क्योंकि वो मुझे ऐसा लगा कि वो बार बार वेरिफिकेशन उसी की वजह से मांगता है क्या? देखो, आपने कहीं से कुछ इंफॉर्मेशन लिया होगा, इसीलिए क्वेश्चन है। मैं फालतू में एक्सप्लेन कर रहा हूँ। सिंपल चीज है, जब भी हम कोई डेटा को लॉग इन करते हैं यूजर्स को, तो सेल्सफोर्स के अंदर हमारे पास होता है ट्रस्टेड आईपी। ठीक है। ट्रस्टेड आईपी। सेल्सफोर्स क्या करता है, जब भी आप एक ही सिस्टम से बार बार लॉग इन करता है, तो वो सिस्टम की आईपी वो ट्रस्टेड आईपी में जाके स्टोर करता है। ठीक है। अब अगर आप सेम सिस्टम से लॉग इन करोगे तो वो क्या करेगा, यहां पर अलाउ नहीं करेगा, मतलब आपको कोई वेरिफिकेशन नहीं देगा। इस ब्राउजर की जो आईपी है, वो उसने कहां पर मार्क कर लिया, ट्रस्टेड आईपी। बट आप किसी नए सिस्टम से ट्राई करो या नए ऐसे अनऑथोराइज ब्राउजर से आप ट्राई करो, एक नए ब्राउजर को इंस्टॉल करो, उसके थ्रू ट्राई करो, तो ये आपको क्या बोलेगा, वेरिफिकेशन कोड। क्योंकि ये फर्स्ट टाइम आप यहां से लॉग इन कर रहे हो, अब आप इस नए सिस्टम से आप फर्स्ट टाइम लॉग इन कर रहे हो, तो वो चेक करेगा ट्रस्टेड आईपी है क्या ये। अब उसके लिए, ओ सर। अब उसके लिए ट्रस्टेड आईपी नहीं है तो ये उसको अलाउ नहीं करेगा, उसको पहले वेरिफिकेशन कोड देगा, उसके बाद ही ये लॉग इन करेगा। अब ये होता है इसके अंदर ट्रस्टेड आईपी। तो अगर आप यहां पर चेक करोगे तो यहां पर आपको सभी डेटा मिलेगा। अभी तक हमने जितने भी सिस्टम से सेल्सफोर्स के अंदर लॉग इन किया, सभी की आईपी हमारे पास अवेलेबल है। ठीक है। सो ट्रस्टेड आईपी, इसमें शायद लॉग इन हिस्ट्री में चेक करिए, सर लॉगिन पॉलिसीज। वो अलग है। देखिए, अब लॉगिन हिस्ट्री में ये सभी इंफॉर्मेशन उसके पास है, क्योंकि ये स्टोर करके रख रहा है किस यूजर ने कितने टाइम पे लॉगिन किया, कितना टाइम स्पेंड किया, कौन से ब्राउजर से लॉगिन किया, कौन से प्लेटफॉर्म से लॉगिन किया, ये सभी इंफॉर्मेशन उसके पास होती है। देखो, डेटा लोडर से हमने लॉगिन किया था सेल्सफोर्स में, वो भी डेटा उसके पास है। हमने यहाँ पर वर्कबेंच के थ्रू लॉगिन किया था, वो भी डेटा है। तो ये सभी इंफॉर्मेशन को इसके पास स्टोर करके रखता है। तो सिक्योरिटी में काफी सारी चीजें हैं। जब हम लॉगिन करते हैं सिस्टम के अंदर, देखो मैं एक ही सेशन में ये सारी चीजें नहीं बताना चाहता हूँ, बट अभी आप अकेले हो क्लास के अंदर, इसीलिए मैं बोल सकता हूँ। क्योंकि क्या होता है ना, मैक्सिमम स्टूडेंट्स फिर कंफ्यूज होते हैं कि हम एक ही क्लास के अंदर वो सारी चीजें डिस्कस कर रहे हैं जो हम आगे डिस्कस करना चाहते हैं। ठीक है, यस। तो थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है बाकी स्टूडेंट्स को। बट अभी आप अकेले हो तो मैं बता सकता हूँ। तो इसमें क्या होता है, जब ये लॉग इन करे हो ना आप, तो यहाँ पर अभी जब हम जाएंगे तो हमारे पास मल्टीपल लेवल की सिक्योरिटी है, ऑर्ग लेवल की सिक्योरिटी। तो जब आप लॉग इन करते हो सिस्टम के अंदर, तो सिर्फ ये यूजर नेम और पासवर्ड चेक नहीं करता। अब हमें सिर्फ इतना लग रहा है कि ये सिर्फ यूजर नेम और पासवर्ड चेक कर रहा है, बट ये सिर्फ इतनी सी चीजें चेक नहीं करता। ये चेक करता है सबसे पहले यूजर नेम और पासवर्ड, उसके बाद ये चेक करता है आपके लॉग इन आवर्स एंड आईपी रेंजेस। सो लॉग इन आवर्स, आईपी रेंजेस, फिर ये भी अगर प्रॉपर है तो फिर ये चेक करता है ट्रस्टेड आईपी। अगर ट्रस्टेड आईपी नहीं है फिर आपको देगा ये ईमेल या फोन वेरिफिकेशन। अगर उसका ओटीपी करेक्ट है तब जाके आप लॉग इन कर रहे हो। इतनी सारी चीजें ये चेक करता है बैकएंड में। बट अभी हम जब लॉग इन करें तो हमें बस इतनी ही चीजें पता है कि जब हम यूजर नेम और पासवर्ड डालते हैं तो लॉग इन हो रहे हैं। लेकिन बैकएंड में ये काफी सारी चीजें चेक करता है। तो जब हम स्टार्ट करेंगे हमारी ऑर्ग लेवल सिक्योरिटी, कि ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे वो क्या क्या सिक्योरिटी चेक करता है, तब हम इसको डिस्कस करते हैं। सो लॉग इन आवर्स क्या है, आईपी रेंजेस क्या है, सब कुछ क्लियर है अभी?
सर ये क्लियर हुआ, लेकिन क्या हो रहा है सर, जब @agent फोर्स से मैं लॉग इन करती हूँ ना, तो हम्म। वेरिफिकेशन कोड नहीं आता है। लेकिन मैं जीमेल करके जब करती हूँ तो वेरिफिकेशन कोड मांगता है। वो ही दोनों ही पीसी पे यही प्रॉब्लम आता है। कौन से इस पे लॉग इन कर रहे हो, कैसे लॉग इन कर रहे हो, एजेंट फोर्स हम मतलब कौन से? जब डेवलपर के लिए जैसा @agent फोर्स का आईडी यूज करते हैं ना सर, तो यूजर आईडी पासवर्ड डालती हूँ तो डायरेक्ट लॉग इन कर लेते हैं जो भी उसका है। लेकिन अगर हम्म। मैं मेरा पर्सनल ईमेल, जैसे आपका केस ऑफ का जीमेल है, मैं हम्म। अगर लॉग इन विद जीमेल करती हूँ तो वो वेरिफिकेशन कोड देता है, क्योंकि वहां उसके एजेंट अंदर मेरे फोर्स का चार कौन सा अलग अलग और बने हैं। यूजर, एजेंट फोर्स का कौन सा है आपके पास अकाउंट? सर वो जो मतलब इसका ही है, गुंजन लचवानी 6 तो @agentforce.com। दो यूजर आपके पास, दो वो ऑर्ग है? तो अलग है, हाँ हाँ, दो और है। तो जो जीमेल का है ना सर, उसके अंदर चार अलग अलग दिखा था, मैंने चार बना दिए थे पहले। तो उसको फिर सिलेक्ट करती हूँ अंदर से, तो वो वेरिफिकेशन कोड देता है। मैं आपको चाहिए तो एक वो बार 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 फोटो। चेंज हो रहा है ना, उसीलिए बस वो पूछ रहा होगा, अदरवाइज कोई जरूरत नहीं है उसका। या फिर ठीक है। आप जब आप उसको क्लिक कर रहे हो फर्स्ट टाइम, उसमें चेक करना कि उसमें कुछ ऑप्शन आता है क्या, कि बाद में ना पूछे ऐसा कुछ। चेक कर लो उसमें जब लॉग इन करते हो, फिर से ठीक है वेरिफिकेशन सर। के लिए वहां पर सेटिंग्स है क्या। अदरवाइज बस ये इतनी ही चीजें चेक करता है। और बार बार ठीक शायद है। उसकी आईपी चेंज हो रही होगी अब आपके सिस्टम से, एक अकाउंट फिर से दूसरा अकाउंट, इसीलिए शायद वो पूछ रहा होगा। तो ऐसा करो कि एक एक ब्राउजर उसके लिए सेपरेट रखो, एक एक प्रोफाइल, जब लॉग इन कर रहे हो। तो दो अकाउंट में प्रैक्टिस करो आप। सर मैंने पहले किया था ना, बनाया था, तो हम्म। उसके अंदर ही दो तीन बन गए। उसकी वजह से वो थोड़ा कंफ्यूजन हो गया। नहीं, मैं कोई आपको एक ही फोटो और यूज भेजूंगी। करो ना। क्योंकि क्या होगा, दो तीन और आप यूज करोगे तो आधा इम्प्लीमेंटेशन उधर होगा, बाकी इसमें, क्योंकि बहुत सारी चीजें हमें वो जो डिपेंडेंसी हो जाएगी उसमें, सेम वो सेम चीजें हम डिलीट इंप्लीमेंट कर रहे हैं। देखती हूँ सर, डिलीट करने डिलीट। की जरूरत ही नहीं है, लॉग इन ही एक को करो, दूसरे इसमें लॉग इन ही क्यों कर रहे हो आप? ठीक है सर, करती हूँ सर। ठीक है, जो एक ही यूज करो, जिसमें हम जितना भी हम इंप्लीमेंट कर रहे हैं क्लास के अंदर, एक ही ऑर्ग में करो। दूसरे और को लॉग इन नहीं मत करो, अभी तक जितना इंप्लीमेंटेशन ज्यादा जिसमें किया ना वही यूज करो, एक ही ऑर्ग। ओके, ठीक है सर, वैसा कर देती हूँ। हाँ, क्योंकि इंटरव्यूज के अंदर भी होता है कभी कभी कि लॉग आपको ऑर्ग ओपन करके दिखाने के लिए बोलते हैं। तो एक ही ऑर्ग के अंदर वो सभी इंप्लीमेंटेशन होगा, तो शो करने के लिए आपको इजी जाएगा। ठीक है ओके। सर। ठीक है, सो यस सर। प्रैक्टिस करिए, इतना यूजर बनाइए और यूजर बना के उसके अंदर लॉग इन कर लीजिए, ठीक है। आज के लिए इतना ही करना है, बस एक यूजर क्रिएट करके रखना है आपको। ओके। कल हम कस्टम प्रोफाइल बनाएंगे और उससे फिर हम यूजर्स बनाएंगे, ठीक है। यस या सर। ओके सर देन, या आपसे मुझे ओके। फोन पे बात करना था। कौन? मैं आपका टाइम, मुझे अपॉइंटमेंट चाहिए था सर आपका। हेलो, हाँ बोलिए ना। हेलो आपको सर, बात वो करनी थी कॉल पे। हाँ सर, मुझे अपॉइंटमेंट चाहिए था आपका, 10 मिनट टाइम चाहिए था। बोलिए ना, मैं अभी मैं स्टॉप करता हूँ इसमें, ये अभी टाइम है 5 मिनट।